नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा है ठीक होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो हम करंट अफेयर और साइंस जीके की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। आज हम 19 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं होता। हमें करंट अफेयर की खोपड़ी में छेद करना है। हम प्रतिदिन करंट अफेयर इसलिए आपको रिवाइज कराते हैं फटाफट रिवीजन के माध्यम से, ताकि आपको करंट अफेयर आपकी उंगलियों पर आपके दिमाग में स्थापित रहे, आप भूलें नहीं। एक भी पर्सन करंट अफेयर से कटने वाला नहीं है, ये मेरा वादा है। तो मैं आपको देखो, आपने देखा होगा कि अन्य जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी वीडियो होती हैं, उसमें लाखों व्यू आ जाते हैं, लेकिन हमारे मात्र 14-15 व्यू आते हैं। आप इसका सहयोग करें। आप देखना हमारी वीडियो को अन्य इंस्टीट्यूटों से कंपेयर करके देखना, करंट अफेयर की उनसे बेटर, उनसे बढ़िया क्वालिटी में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो कंटेंट देंगे वो उनसे पहले दूंगा। देखना, आप कंपेयर करना, वो पुराने करंट अफेयर को रिपीट कराते हैं, दिखाते हैं 2-3 दिन पुराने को। देखना आप कंपेयर करके हमसे। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न। आज का प्रश्न है, यूपीआई पेमेंट स्वीकार करने वाला पहला विदेशी राष्ट्र कौन सा बना है? पहला विदेशी राष्ट्र जिसने यूपीआई पेमेंट को स्वीकार करने वाला बना है वो बना है नेपाल। वो कौन बना है? नेपाल पहला ऐसा विदेश या देश बना है जिसने यूपीआई पेमेंट को स्वीकार करने वाला राष्ट्र बना है। आगे बात फटाफट रिवीजन बात करें। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस लागू करने वाला पहली पुलिस कौन सी बनी है? वो पहली पुलिस बनी है कहाँ? स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस लागू करने वाली पुलिस बनी है दिल्ली पुलिस। आगे बात करें, नव भारत साक्षरता शुरू किया है भारत ने करोड़ों की शिक्षा के लिए। करोड़ों की शिक्षा के लिए शुरू किया गया है। देश की पहली ग्रीन एनर्जी प्लांट, ये अति महत्वपूर्ण है हरियाणा के लिए। हरियाणा ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रिपल स्टार वाला। देश की पहली ग्रीन एनर्जी प्लांट कहाँ शुरू की गई? ये की गई है हरियाणा के रेवाड़ी खुर्शीद नगर गाँव में। खीरा और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना है? वो बना है भारत देश। अगर बात करें कि भारत का पहला CNG वायो CNG शुरू किया गया है। ये किया गया, आप देख लेना पुरानी वीडियो, जो आज की वीडियो दिखाई जा रही है बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों की वीडियो पर, उसमें ये हमने इसके बारे में कल ही आपको बता देते, लेकिन आज दिखाई जा रही है। भारत का पहला वायो CNG संयंत्र कहाँ खुलेगा? ये खुलेगा भारत के सबसे स्वच्छ शहर, ये इंदौर क्या है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। अगर बात कर लेते हैं अगला, वयस्कों की शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? वयस्कों की शिक्षा के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? ये भारत सरकार ने वयस्कों की शिक्षा के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी। क्या नाम इसका? इसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किया गया है वयस्कों की शिक्षा के लिए, और करोड़ों की शिक्षा के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो अब आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? कमेंट बॉक्स में आप बताएं किसने शुरू किया। तो
तो हम फटाफट रिवीजन में बात कर लेते हैं। फटाफट रिवीजन में बात करें तो फटाफट रिवीजन में पर्वतमाला योजना, पर्वतमाला योजना कहाँ शुरू की गई? पर्वतमाला योजना जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तराखंड में शुरू की गई है। आपको बताना है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है। कार्बन कैप्चर किसने शुरू किया? कार्बन कैप्चर शुरू किया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने। किसने? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने शुरू किया है। देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को आप शेयर करें, अपने भाई को बढ़ावा दें। मैं आपका छोटा भाई, बड़ा भाई हो सकता हूं। न्यू फ्रंटियर कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ये किया है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो आपको जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? आपको बता दें कि ये शुरू किया है जीवा कार्यक्रम नाबार्ड ने शुरू किया है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये बनी है मनिका बत्रा। कौन बनी है? मनिका बत्रा। ये बनी है मनिका बत्रा बनी है। अब बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में कौन कौन से किस किस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सबसे पहले बात करें गुड डॉट का है नीरज चोपड़ा। आप अपनी पेन कापी साथ लेकर बैठें और इनके प्रतिदिन नोट करें और करंट अफेयर की और साइंस की, हरियाणा जीके की और यहाँ तक कि सभी की जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं उनकी खोपड़ी में छेद करें। गुड डॉट के कौन बने हैं? अब बात कर रहे हैं रिन्यूबे के बने हैं राजकुमार राय। अब बात कर रहे हैं मैडी बडी के बने हैं जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। यदि आपके पास समय कम है तो आप हमारी फटाफट करंट न्यूज़, करंट अफेयर, जीके की सीरीज को देख सकते हैं। और हमने कल हरियाणा के लिए हरियाणा में होने वाला एग्ज़ाम जिसका नाम है सीईटी जो एग्ज़ाम है उसके लिए विशेष हरियाणा वीडियो डाली हुई है, उसे आप जल्दी से देखें। उसमें हमने हरियाणा की करंट अफेयर, हरियाणा का इतिहास आदि के बारे में बताया है। मैडी वडी के कौन बने हैं? बाटा की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो बनी है दिशा पटानी।
बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो वो बनी है, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ब्रांड बनी है वो बनी है शफाली वर्मा, शफाली वर्मा। बैंक ऑफ बड़ौदा की कौन बनी है? शफाली वर्मा। लेजेंड, लेजेंड लीग क्रिकेट, लेजेंड लीग क्रिकेट LLC की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? वो बनी है झूलन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी। देखो, आप हमसे जुड़े रहें, हमारी वीडियो को शेयर करें, और आपको करंट अफेयर की तरफ से तो आप बेचिंता रहें। करंट अफेयर तो खत्म, खल्लास। आगे बात करें उत्तराखंड के, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? वो बने हैं अमिताभ बच्चन, सॉरी अक्षय कुमार, अमिताभ नहीं अक्षय कुमार बने हैं। आगे बात करें गेम एप्लीकेशन, गेम एप्लीकेशन है जिसका नाम है A23। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अभिनेता शाहरुख खान, शाहरुख खान बने हैं। बात करें गेम 24x7, इसके बने हैं ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन बने हैं। ये सभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नए जो करंट में चल रहे हैं। और एक और है जिस जोकोब क्रेइक, जोकोब क्रीक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये बनी है, ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है वो बनी है मिताली राज। कौन बनी है? मिताली राज, मिताली राज ब्रांड एम्बेसडर बनी है किसकी? जोकोब क्रेक क्या है? ऑस्ट्रेलिया का एक वाइन, ऑस्ट्रेलिया का एक वाइन ब्रांड है, ऑस्ट्रेलिया का एक वाइन ब्रांड है जोकोब क्रीक, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? वो बनी है मिताली राज। आगे बात करें, अगला प्रश्न। आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, अपने भाई को बढ़ावा दें। और कंटेंट में कमी नहीं होगी, लेकिन हमारी थोड़ी सी आपको बता दें जो क्वालिटी है, हम पे डिजिटल बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, इसका ही प्रयोग कर रहे हैं, पर हम आपको कंटेंट इतना ज़बरदस्त देंगे। अगला प्रश्न है सॉरी RBI केंद्रीय बोर्ड, RBI भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के लिए किसे नामित किया? RBI बोर्ड के निदेशक के लिए किसे नामित किया गया है? वो किया गया है जिनका नाम है संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा को नामित किया है RBI बोर्ड के निदेशक के लिए। अब बात कर लेते हैं RBI के बारे में। तो RBI का जो गठन है किस अधिनियम से हुआ, किस एक्ट से हुआ? यदि आपसे पूछे किस अधिनियम, ये प्रश्न पूछा गया था हरियाणा पुलिस में, किस अधिनियम से हुआ है? ये हुआ है 1934 के अधिनियम से। और पूछे कब हुआ गठन, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। पूछे इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। पूछे इसके पहले
गवर्नर, गवर्नर कौन थे? वो थे एस.ओ. स्मिथ, एस.ओ. स्मिथ। ये प्रश्न भी पूछा गया था हरियाणा पुलिस में, ये वाला, ये भी पूछा गया था किस एक्ट से हुआ है। बात करें वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत, और पूछे किस नंबर के हैं, तो इसका उत्तर होगा 25वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। अब बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में कुछ हुई नियुक्तियाँ। फटाफट रिवीजन में नई नियुक्तियाँ हुई हैं। कहाँ हुई हैं नई नियुक्तियाँ? फटाफट रिवीजन बात कर दें नई नियुक्तियाँ। तो सबसे पहले बात करें एयर इंडिया के CEO। सबसे पहले बात करें एयर इंडिया के CEO कौन बने हैं? वो बने हैं इल्कर आईसी CEO। कौन बने हैं? वो बने हैं इल्कर आईसी बने हैं। बात करें SSC के अध्यक्ष, SSC के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं SSC के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने एस किशोर अध्यक्ष बने हैं। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? फाइजर इंडिया के बने हैं प्रदीप शाह। फाइजर इंडिया के बने हैं प्रदीप शाह। JNU की महिला कुलपति, JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की महिला कुलपति कौन बनी हैं? JNU की महिला कुलपति बनी है जिसका नाम है शांति श्री। कौन बनी है? शांति श्री बनी है। आगे बात करें IMF के नए अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री कौन बने हैं? ये बने हैं पियरे ओलिवियर बने हैं UGC के। आगे बात करें UGC के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका अंतर्राष्ट्रीय IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको पियरे। आगे बात करें UGC के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं डॉक्टर जगदीश बने हैं। आगे बात करें लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? लेखा नियंत्रण कौन बनी है? ये बनी है सोनाली सिंह। आगे बात करें कि नाइलेट के अध्यक्ष कौन बने हैं? नाइलेट के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं जिनका नाम है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी करंट अफेयर की तरफ से तो आप टेंशन छोड़ ही दो और हरियाणा पे आप देख लेना। आगे बात करें अगला प्रश्न, और आपको अगला प्रश्न है हमारा करंट अफेयर की वजह से यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो
तो आप बता देना कि करंट अफेयर तो एकदम ख़त्म होने वाली है। करंट अफेयर तो एकदम ख़त्म होने वाली है। और हम अब बात कर लेते हैं कुछ रिवीजन प्रश्नों के बारे में। द नेशनल प्रोजेक्ट किताब किसने लिखी? आगे अगला प्रश्न जो होगा वो होगा द नेशनल टू प्रोजेक्ट। अति महत्वपूर्ण है, चर्चित किताब है। अगला प्रश्न है द नेशन टू प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट किताब किसने लिखी? अति लिखी किसने लिखी? ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रिपल स्टार लिखी है। ये ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला प्रश्न है। ध्यान रखना कि द नेशन टू प्रोजेक्ट किताब किसने लिखी? ये किताब लिख रही है प्रियम गांधी मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रियम गांधी मोदी के द्वारा। प्रियम गांधी मोदी के द्वारा यह किताब लिखी गई है। अब हम बात करें फटाफट रिवीजन में कुछ महत्वपूर्ण किताबें। फटाफट रिवीजन में बात करें कुछ महत्वपूर्ण किताबें। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे पहली किताब है अटल बिहारी वाजपेयी। जो किताब लिखी है वो लिखी है सागरिका घोष के द्वारा। सागरिका घोष के द्वारा किताब लिखी गई है अटल बिहारी वाजपेयी किताब। आगे फेयरलेस गवर्नेंस। अगली किताब है फेयरलेस गवर्नेंस। जो फेयरलेस गवर्नेंस किताब जो लिखी है ये लिखी है किरण बेदी ने। किरण बेदी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को पहुंचाएं। करंट अफेयर की टेंशन छोड़ दें, हरियाणा की टेंशन। हरियाणा का टेस्ट हम कराएंगे क्लियर आपका। आप हमसे जुड़े रहें। हम सोमवार से इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग की भी वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। आगे बात करें गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। अगली किताब है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। जो किताब लिखी है ये लिखी है नवदीप सिंह ने। किसने? नवदीप सिंह ने ये किताब लिखी है गोल्डन बॉय। आगे बात करें द क्लास ऑफ 2006। द क्लास ऑफ 2006 ये किताब लिखी है आकाश कंसल ने। किसने? आकाश कंसल के द्वारा लिखी गई है ये किताब। आगे लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम। द लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम। लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम जो किताब लिखी गई है रोहन जे के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? रोहन जे। ये अति महत्वपूर्ण किताबें हैं और आपकी परीक्षा में कहीं भी हो, एसएससी हो, यूपी हो, रेलवे हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कहीं भी हो, इंडियन डेट इज भारत। अगली किताब है इंडियन डेट इज भारत। जो किताब लिखी है वो किताब लिखी है जे साईं दीपक ने। किसने? जे साईं दीपक के द्वारा यह किताब लिखी गई है। भारत अफ्रीका संबंध। अफ्रीका संबंध
जो किताब लिखी है ये लिखी है राजीव भाटिया ने, राजीव भाटिया। तो आपको बता दें इसमें से महत्वपूर्ण कौन कौन सी, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो ट्रिपल स्टार वाली है 100% पूछने वाली किताब ये एक तो ये होगी द नेशन टू प्रोजेक्ट, ये 100% आने की संभावना है। और एक अटल बिहारी वाजपेयी, ये किसने लिखी है, ये भी इम्पोर्टेंट किताब है। एक नीरज चोपड़ा है, क्यों है, क्योंकि ये व्यक्ति इस समय चर्चा में है, तो 100% चांस आने की इस किताब के हैं। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवनीत सिंह की। और भारत अफ्रीका संबंध, ये भी चर्चित किताब है, इसमें भी ये भी आने की संभावना है। तो आप कम से कम इसमें से 3 किताबों को तो आप याद ही रखें। कौन सी, भारत अफ्रीका संबंध राजीव भाटिया, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह, और अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष, और द नेशनल टू प्रोजेक्ट प्रियम गांधी मोदी के द्वारा। ये किताबों को तो आपको 100% अपने माइंड में रखें ही। अगला प्रश्न, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला सोलर, ये अति महत्वपूर्ण है, आप अपनी नोटबुक पर प्रतिदिन लिखें। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला जहाज कहाँ बनाया गया। तो पहला, अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला जहाज का नाम क्या है। तो ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, 100% आने की चांस है ट्रिपल स्टार। तो वाला जो जहाज है उसका नाम है सोलर क्रूजर। क्या नाम है इसका, नाम है सोलर क्रूजर। और ये कहाँ बनाया गया है, बनाने की बात करें तो ये सोलर क्रूजर फ्रांसिस और कोच्चि की कंपनी, कोच्चि केरल की कंपनी ने मिलकर बनाया है। ये पहला होगा जिसका नाम होगा सोलर क्रूजर। अब बात कर लेते हैं, भारतीय सेना ने अपना पहला हैकाथॉन सैन्य अभ्यास कहाँ से शुरू किया। फटाफट रिवीजन में हम बात करते हैं, भारत के पहले, फटाफट रिवीजन, पहला या पहली, फटाफट रिवीजन में पहला और पहली। तो पूछें फटाफट रिवीजन में पहला और पहली पूछें, तो भारत का पहला जियो पार्क पूछे, जियोलॉजिकल पार्क है ऐसे तो इसका नाम जियो पार्क, ये मध्य प्रदेश से। आपसे 2 बातें और आपको याद रखनी है, 2-3 बातें आपको मध्य प्रदेश से भी याद रखने वाली हैं। क्या है, भारतीय सेना का अपना पहला हैकाथॉन आयोजन, भारतीय सेना का पहला हैकाथॉन आयोजन मध्य प्रदेश में। वायु CNG संयंत्र मध्य प्रदेश के इंदौर में खोला गया है। वायु आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। ये आपको मध्य प्रदेश से याद रखनी है। अब बात करें भारत की पहली वाटर टैक्सी कहाँ शुरू की गई। वाटर टैक्सी जो टैक्सी शुरू की गई है ये की गई है मुंबई महाराष्ट्र में।
मुंबई महाराष्ट्र में। अब बात करें भारत का पहला G20 सचिवालय G20 सचिवालय ये कहाँ किया गया है? ये किया है दिल्ली में। तो आपसे दिल्ली से भी दो बातें आपको याद रखनी है। दिल्ली से एक तो है G20 सचिवालय कहाँ शुरू किया गया है, और दिल्ली से आपको एक याद रखनी है PM संग्रहालय कहाँ है। PM संग्रहालय ये दिल्ली से है। ये तो था आज का हमारा करंट अफेयर के वीडियो। ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर के वीडियो। अब हम शुरू करते हैं डेली डोज में। आज हम शुरू करते हैं डेली डोज में साइंस की खोपड़ी में भी छेद करना है हमें। हम इस वीडियो से आपको डबल फ़ायदा उठाने चाहता हूं कि आपको डबल फ़ायदा मिले, आपकी साइंस की भी चिंता ना रहे, आपको बेमुक्त रहें। तो हम बात करते हैं साइंस डेली डोज में। डेली डोज में साइंस में आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। साइंस में हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश का जो हम प्रकाश को आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, और पीछे जो हमने कराया हुआ उन वीडियो में देखकर आप प्रकाश को समझ सकती हैं। लगभग हमारे प्रकाश के 2-3 करंट अफेयर में 15-20 मिनट के वीडियो आ चुके हैं। तो बात करें प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन बात कर लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? ये हमारे पास में कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस है। जब ये हमारे पास में कोई इंसिडेंट रे है, आने वाली किरण है, ये नॉर्मल है, ये जो मीडियम है ये रेयर मीडियम है, ये मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, इस मीडियम को हम बात करें तो इसे कहते हैं सघन माध्यम, और इसे कहते हैं विरल माध्यम। ये दो। तो क्या होता है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये गई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे कहते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो आपको कुछ इसमें महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। तो सबसे पहले हम इसके नियमों के बारे में बात करें। नियम तो इसमें ये होती है इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। ये होती है इसमें रिफ्लेक्टेड रे, बोले तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये होता है इसमें नॉर्मल। तो पहला ये एंगल जो होता है मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल। ये एंगल होता है इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। आप हमारी पुरानी वीडियो को देखें अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो। नियम तो इसमें क्या होता है? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई एट सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर लाई एट सेम प्लेन। हिंदी में बात करें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल ये सभी एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये तो है इसका पहला नियम। दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन में साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव।
तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं हम एक नाम से और इसे पुकारा जाता है, जिसे कहते हैं स्नेल लॉ। तो हिंदी में बात करें तो परावर्तनीय इंडेक्स बराबर होता है साइन एंगल ऑफ आपतित किरण के कोण के रेशियो और साइन एंगल ऑफ परावर्तित कोण के रेशियो के बराबर होता है। अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसमें क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण बातें। महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। क्या बातें याद रखोगे, जब कोई प्रकाश की किरण, देखो जब कोई प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वह किसकी ओर झुक जाती है, तो वह झुक जाती है जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह क्या हो जाती है, वह परे हट जाती है। देखो कैसे, यहाँ पे देखते हैं कहाँ की जगह है, हाँ ये है बिल्कुल, ये कोई प्रकाश की किरण है और ये नॉर्मल है। जब प्रकाश की किरण कहाँ से, रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ जाएगी, रेयर से डेंसर की तरफ जाती है, कहाँ जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण तो रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो नॉर्मल से क्या हो जाती है, परे हो जाती है। क्या हो जाती है, नॉर्मल से परे हो जाती है। पहली बात तो ये है, जब प्रकाश की किरण कहाँ से, रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ जाएगी तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, परे हो जाएगी। दूसरी बात की तरफ बात करें, दूसरी जो बात है इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है वो है, जब कोई प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से, सॉरी उल्टा हम बात कर लेते हैं। अब जब कोई प्रकाश की किरण, हाँ बात करते हैं, ये हमारे पास डेंसर मीडियम है और ये हमारे पास रेयर मीडियम है। जब कोई प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से, अब हम बात करते हैं विरल माध्यम से, कहाँ, विरल माध्यम से रेयर माध्यम की तरफ जाती है तो यह किसकी तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो आप इसमें देखो नॉर्मल से अवे होती है, ये क्या होती है, नॉर्मल से अवे, मतलब नॉर्मल से परे हो जाएगी और ये टूवर्ड द नॉर्मल, ये क्या हो जाएगी, टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। अब हम बात करते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं। क्या हो जाती है, नॉर्मल से जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और जब रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो नॉर्मल से परे हट जाती है। तब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, परिवर्तन के कारण होने वाली घटना। तो इसकी होने वाली घटनाएं से होने वाली घटनाएं, तो इससे होने वाली पहली घटना होती है, ये हमारे पास में बीकर है, ये हमारे वाटर से भरा हुआ है, बीकर पानी से भरा हुआ है। अब इसमें हम पेंसिल डाल देते हैं, ये क्या है, पेंसिल है, तो ये पेंसिल हमें कैसे दिखाई देती है, बेंड दिखाई देती है। पहला जो घटना होगी, पहली घटना होगी पानी के अंदर पेंसिल का मुड़ा दिखाई देना, पहली घटना होती है बेंड द पेंसिल, पानी के अंदर पेंसिल का मुड़ा दिखाई देना, मुड़ा दिखाई देना, पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। दूसरी घटना होती है जब पानी के अंदर क्या होता है, पानी के अंदर हम किसी नींबू को या सिक्के को डाल देते हैं तो यह हमें बड़ा दिखाई देता है। दूसरी घटना क्या होती है, पानी के अंदर सिक्का अथवा किसी नींबू का बड़ा दिखाई देना, नींबू का बड़ा दिखाई देना। आगे बात करें, तीसरी घटना अति महत्वपूर्ण है, तीसरी घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी घटना क्या होती है, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में तारों का
टिमटिमाना। ये सभी। आगे बात करें, एक और घटना है, ये आपकी परीक्षा में पूछी ही जाती हैं। आगे बात करें, यदि हम किसी अक्षर को अक्षर पर हम लेंस लगा कर देखते हैं तो वे हमें बड़ा दिखाई देते हैं। तो अक्षरों का बड़ा दिखाई देना, अक्षरों का, अरे क्या लिख रहा हूँ यार मैं, बता लेते हैं इसे। अक्षरों का बड़ा दिखाई देना, ये सभी घटनाएं किससे होती हैं? ये सभी घटनाएं होती हैं किससे? जिसे कहते हैं हम प्रकाश के अपवर्तन। अब हम बात कर लेते हैं आगे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें तो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमारे पास में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये होता है जब लाइट, जो प्रकाश होता है, प्रकाश होता है, वह जो प्रकाश होता है वह कहाँ से कहाँ जाए? वैक्यूम से कहाँ की तरफ जाए? मीडियम की तरफ जाए। जब प्रकाश की किरण कहाँ से? वैक्यूम, निर्वात से माध्यम की तरफ जाती है। बात करें तो निर्वात से माध्यम की तरफ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। आगे बात करें तो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या होता है? जब प्रकाश की जो किरण होती है वह मीडियम से मीडियम की तरफ जाती है। कहाँ जाती है? मीडियम टू मीडियम जाती है। जब प्रकाश की किरण माध्यम से माध्यम की तरफ जाती है, जब प्रकाश की किरण माध्यम से माध्यम की तरफ जाती है तो उसे कहा जाता है। उसके बाद करें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, माध्यम में आवर्धक, प्रकाश का आवर्धक। तो माध्यम में प्रकाश का जो आवर्धक होता है वो क्या होता है? ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसका जो अनुपात होता है वो होता है प्रकाश की चाल। ये अनुपात होता है किसका? ये अनुपात होता है प्रकाश की चाल, वैक्यूम निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। मैं आपसे कहता हूँ आप हमारे वीडियो को शेयर करें। हम साइंस, जीके, करंट अफेयर, यहाँ तक कि सभी जो भी आपकी परीक्षा के लिए उसकी कॉपी में छेद करके रहेंगे। तो जो व्यक्ति, आपसे फिर कहता हूँ, जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता वो कभी भी कामयाब नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमने साइंस की वीडियो भी डाली हुई हैं। हरियाणा का इतिहास आप एक बार देखो तो सही, उसके बाद बताना कि ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होती है नहीं होती। तो आपको जो देखो, ये हमारे समय के गर्भ में छुपा हुआ है कि हमारी वीडियो आपके लिए काम आएंगी या नहीं आएंगी, वो पता चलेगा आपको देखकर। तो हम आगे कल बात करेंगे प्रकाश की, अगली सीरीज हम प्रकाश की कल करने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप शेयर करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं और लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आपको कोई परेशानी है तो कमेंट में आप लिखें और आपको पूर्ण कराई जाएगी। तो आपको बता दें कुछ इंट्रोडक्शन के, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम मंडे से रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर, जो 5 नंबर पूछे जाते हैं 100% 5 नंबर। मैं आपसे वादा करता हूं कि हरियाणा का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 5 नंबर कंप्यूटर का आते हैं।
हमारी आप वीडियो को देखें, एक भी क्वेश्चन आज नहीं जाने वाला। कंप्यूटर इन सभी क्लासों को हम मंडे से शुरू करने वाले हैं। तो आपसे फिर कहता हूँ, आप हमारे वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें।